नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें संलेखना का स्वरूप बताते हुए छपक को आचार्य निश्चय आराधना और व्यवहार आराधना इसका उपदेश बता रहे हैं। तो व्यवहार आराधना और निश्चय आराधना दोनों कितने प्रकार की बताई थी? 4 प्रकार की। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इनकी आराधना करो, अर्थात इनका सत्य स्वरूप प्राप्त करके अपना जो कर्म संबंधी कष्ट है, मोह संबंधी कष्ट है, राग द्वेष संबंधी कष्ट है, उसको दूर करो। तो कल अपन ने देखा था इस बात को, ये जो जीव है, जीव का शुद्ध स्वरूप उसका अनुभव करना, उसके लिए आचार्य ने कहा अपने शुद्ध चैतन्यमयी आत्मा का अनुभव करो। तो ये प्रश्न कोई कर सकता है, आत्मा शुद्ध कैसे हो गई? तो शुद्ध का अर्थ क्या बताया था कि जो वास्तव में एक जैसा बना रहता है, अर्थात जिसका स्वरूप एक रूप बना है, उस शुद्धता की हम बात कर रहे हैं। और उस शुद्धता के अवलंबन से ही वास्तव में निश्चय आराधना की प्राप्ति होती है। यदि कोई कहे कि नहीं हम शुद्ध है ही नहीं और हो भी नहीं सकते हैं, तो फिर आराधना का अर्थ ही क्या रह जाता है? अपनी शुद्ध आत्मा का संवेदन करना ये हर आत्मार्थी का पहला कर्तव्य है। हम वास्तव में अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं। यदि नहीं करना चाहते हैं तो फिर अपन कर क्या रहे हैं? अपने को स्वर्ग में जाना है कि मोक्ष में जाना है? मोक्ष में जाने के पहले स्वर्ग में जाना होता है, हो सकता है, लेकिन अपना लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? मोक्ष में जाना। तो मोक्ष में जाने के लिए जो विधि है वो विधि को अपना करके जाया जा सकता है। मोक्ष में जाने के लिए आवश्यक है, आचार्य कहते हैं कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करो। शुद्ध आत्मा का अनुभव करे बिना तुम्हें पूर्ण शुद्धता चाहिए, ऐसा नक्की कैसे होगा? क्योंकि मोक्ष यानी पूर्ण शुद्धता है। तो इसलिए हे जीव, अपनी आत्मा के स्वभाव को देखो और स्वभाव को समझो कि ये कैसा है, शुद्ध है। स्वभाव अशुद्ध नहीं हुआ करता। इस स्वभाव में अशुद्धता प्रवेश करने लगी तो फिर स्वभाव जब अशुद्ध ही हो गया, तब इसको नेचर ही है ना इसका तो अशुद्ध होने का, तो इसको शुद्ध कैसे करेंगे? जिसका नेचर नहीं है अशुद्ध होने का, और फिर यदि वो अशुद्ध हो तो उसको शुद्ध किया जा सकता है। पानी का नेचर नहीं है गर्म होने का, ठंडा होने का नेचर है, तो उसका नेचर नहीं है गर्म होने का, तो उस गर्म जल को ठंडा किया जा सकता है। अग्नि को ठंडा कर सकते कि नहीं? नहीं कर सकते। क्यों? बुझा तो अग्नि ठंडी हो गई, अग्नि नहीं बची, काहे की ठंडी? अग्नि ठंडी नहीं हुआ करती है। अग्नि का नेचर है उष्णता, गर्मपना, तो वो नेचर उससे अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन पानी का नेचर उष्णता नहीं है, तो उससे अलग किया जा सकता है, यानी उसका नेचर उस समय भी क्या है? ठंडापना, इसलिए अलग हुआ ना वो। कहने का अर्थ ये निकला इससे कि आत्मा है, जीव है, इस जीव में से जीवत्व को अलग नहीं किया जा सकता, जीव में से चेतना को अलग नहीं किया जा सकता, जीव में से अस्तित्व वस्तुत्व को अलग नहीं किया जा सकता। ये सब मिलकर के जो एक वस्तु है, इसका नाम है शुद्ध चैतन्य स्वभाव। इस स्वभाव का नाम ही शुद्धता है। इस शुद्धता का है जीव तुम अवलंबन करो। इस अवलंबन के बल से, अनुभव के बल से जितने सारे कष्ट हैं, वे सारे के सारे कष्ट तुम्हारे दूर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? कैसे हो जाएंगे? कि इसका ही नाम क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इस शुद्ध आत्मा का अनुभव करना, उसका नाम है सम्यक ज्ञान, और उसी के अनुभव में लीन रहना, उसी का नाम है सम्यक चारित्र, और उसी का नाम है ध्यान, जो कि तप है। एक का ही नाम सब है। आदा में संवरो नाणे, आधा ही ज्ञान है, आधा यानी आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही संवर है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही मोक्ष है, आत्मा ही तप है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही सब कुछ है। जो कुछ है सब आत्मा ही है। आत्मा को छोड़ के है ही क्या तुम्हारे पास? आपके पास कितनी संपत्ति है? कुछ भी संपत्ति नहीं आत्मा को छोड़ के, बस आत्मा। ऐसी आत्मा की आराधना
करो। इस प्रकार से इसका उपदेश दिया और उसके साथ में आचार्य कहते हैं और भी जितना उपदेश बन सकता है भेद विज्ञान का, तुम शरीर से भिन्न आत्मा हो, शरीर से भिन्नत्व को अनुभव करो। ये वही समय है जब शरीर वास्तव में पृथक होने वाला है, आत्मा पृथक होने वाली है। इसलिए इस देह की भिन्नता का विचार करते हुए समता की प्राप्ति करो। बोलो क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। ऐसे उपदेश देते हुए जब छपक का मन, संलेखना जिसने ली उसका मन कदाचित विचलित हो, परिसर से कोई कठिनाई आ जाए, रोग आ जाए, वेदना आ जाए, तो आचार्य अनेक प्रकार का सुंदर उपदेश उसको देते हैं। और पूर्व काल के कुछ मुनिराज हैं, उनकी कुछ याद दिलाते कि चारों प्रकार का उपसर्ग आता है, तब भी मुनिराज विचलित नहीं होते हैं। तो भी समाधि में रत जीव अपनी आत्म साधना को करता हुआ उस उपसर्ग को जीतता है। 4 प्रकार के उपसर्ग बताए हैं। कौन कौन से? देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यंचकृत, 3 तो चेतन वाले, और एक है प्राकृतिक, प्रकृतिकृत, प्रकृति के द्वारा उपद्रव हो जाए। तो उसके लिए एक एक उदाहरण बताते हैं। ऐसे उदाहरण अनेक हैं, एक एक बताते हैं कि एक शपथ तुम जरा विचार करो, स्मरण करो। किनका? कि एक मुनिराज थे, उन मुनिराज का वो ध्यान में बैठे हुए थे। जहाँ ध्यान में थे उन्हीं के पास में क्या था? जीर्ण बता, तृण, तृण समझते? तृण यानी जैसे, नहीं पत्ते को तो पर्ण बोलते हैं, तृण यानी तिनके, घास फूस के तिनके, भूसी वगैरह निकलती ना, तो बोलते तृण। तो तृण यानी जैसे गेहूं था, तो गेहूं लोगों ने साफ कर लिया, और गेहूं का जब टाइम रहता है तो ढेर सारा गेहूं निकलता है, तो घास फूस भी क्या हो जाती, बहुत इकट्ठी हो जाती। तो तिनके बहुत इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होकर के पूरा उसका ढेर लगा था। और एक मुनिराज वहीं बैठ करके ध्यान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, और इतने में बीच में ध्यान करते करते हवा चली खूब तेज। तो हवा चलने के कारण से वो सारे के सारे तिनके जो थे, नाम उनका तिनका था, लेकिन जब झुंड बन जाए तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो उनके ऊपर आ गए, सब उनके आजू बाजू आजू बाजू आजू बाजू होकर के बिल्कुल कवर ही कर लिया। तो वो मुनिराज को वो अचेतनकृत उपसर्ग आया, और तब भी वो अपने ध्यान से चलित नहीं हुए, ध्यान अधिक करते रहे, और उसके उपसर्ग के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। क्यों मृत्यु हो गई? तृणों ने क्या कर दिया था? श्वास निरुद्ध हो गई, सारा कवर हो गया ना, पैक हो गया। तो पैक हो जाने के कारण से वे मुनिराज उपसर्ग को सहन करते हुए आत्म ध्यान करते रहे। आत्म ध्यान करते हुए भी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भाग भी सकते थे, भाग जाते तो केवल ज्ञान नहीं होता, लेकिन रहे ध्यान में, केवल ज्ञान हो गया। हाँ, भागते नहीं और आत्म ध्यान भी नहीं करते, संकलेश करते, तो तब भी नहीं होता, तब भी दुखी होता। लेकिन मुनिराज छपक, तुम्हें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई अचेतनकृत उपसर्ग नहीं आ रहा है, इसलिए उन मुनिराज का ध्यान करके इस अवस्था को जीतो। इस अवस्था को, तुम्हें वेदना लग रही है, शरीर की पीड़ा लग रही है, शरीर में एकत्व लग रहा है, इसको जीतो। आप मृत्यु महोत्सव का पाठ पढ़ना, समाधि मरण पाठ बड़ा, उसमें 20-25 उदाहरण दिए लगातार, सुकौशल मुनिराज, सुकुमार मुनिराज इत्यादि की, और अंत में 2 लाइनें बार बार सेम आती है। मृत्यु का समय आया, इतने उपसर्ग हुए, तो भी उन मुनिराज ने धीरता नहीं छोड़ी। तो तेरे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। सुना नहीं सुना? उन मुनिराज ने धीरता नहीं छोड़ी, और क्या किया? शांति से सहन किया, और सहन करते हुए प्राणों को छोड़ दिया। किसी को केवल ज्ञान हुआ, कोई स्वर्ग में गया, किसी को सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति हुई इत्यादि। तो तेरे जिय, तो तुमरे जिय, हे जी तुम्हारे कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। मृत्यु के महोत्सव का बड़ा विशाल अवसर आया है, इसमें तुम्हें घबराने की या चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? उनको स्मरण करो, तुम्हारे ऊपर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम्हारी कोई श्वास नहीं रोक रहा है, तुम्हारा कोई गला नहीं पकड़ रहा। ऐसे अचेतन कृत का हुआ। दूसरा क्या है? मनुष्यकृत उपसर्ग, मनुष्यों के द्वारा उपसर्ग। किसने किसको दिया था? बताओ एक उदाहरण। मनुष्यकृत उपसर्ग, मुनिराज पे सर्प डाल दिया था। मुनिराज पे सर्प डाल दिया,
यशोधर मुनिराज के यहाँ बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, और श्रेणिक राजा ने आकर के मरा हुआ सांप डाल दिया। तो ये तिर्यंच कृत हुआ कि मनुष्य कृत हुआ? मनुष्य कृत। मनुष्य ने किया था, सांप ने थोड़ी ना किया था। सांप आकर के लिपट जाए तो वो तिर्यंच कृत, वो मरे हुए सांप को आप डाल दो तो वो मनुष्य कृत। ऐसा तीर्थ बुरा उपसर्ग किया, और सब चींटियां खा रही 3 दिन तक महाराज के शरीर को, फिर भी वे उससे विचलित नहीं हुए। 5 पांडव थे, 5 पांडवों ने कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त करी। प्राप्त करने के बाद फिर वे राज्य से विरक्त हुए कि अरे अपन ने अपने भाइयों को ही युद्ध करना पड़ा, इनका ही संहार हुआ। वो काल पा करके उन्होंने दीक्षा ली, और जब दीक्षा ली तो कौरवों ने देखा अब अपना टाइम आ गया, अब अपन इनसे क्या ले सकते हैं? बदला ले सकते हैं। थे तो दिगंबर, अब इनसे क्या बदला ले? मुनिराज तो ऐसे होते हैं कि शत्रु भी हो तो भी नतमस्तक हो जाता है, और ये तो भाई थे, कुटुंब की थे, तब भी इनको शत्रुता मन में थी। तो इन्होंने कहा अपन इनसे बदला लेंगे, इनको मजा चखाएंगे। इन्होंने हमारे सारे वंश का नाश कर दिया। वंश का नाश पांडवों ने किया था कि उनकी दुर्बुद्धि ने किया था? और दिखता कौन है? करा किसने? इसने करा, हमने थोड़ी ना किया। हमारी क्या गलती थी? गलती किसकी थी? दूसरे की। तो ऐसा सोच करके वे कौरव वंश के राजकुमार आए। पहले उन्होंने खड़े थे ये मुनिराज 5 पांडव, पैर में कीला गाड़ा, ठोक दिया किले से कि ये भाग नहीं जाए। पैर में कीला गाड़ा सबसे पहले। अब सोचो पैर में कीला गाड़ना मतलब बात कहने में बहुत जरा सी है। पैर है, आप हाथ ले या पैर का पंजा रखो और एक कील ले के टन ऊपर से नीचे तक थ्रू हो जाए, कितनी वेदना होती। गजब है उन मुनिराज को कि वहां से अपन तो आते हुए देखें तो भग जाए, बोले एक के पैर में कीले गड़ रही, चारों में भग जाए, एक रह गए सो रह गए। लेकिन वो भागने तक की नहीं सोचते, बोले भागेंगे तो संयम भी जाएगा और देह भी जाएगी, और नहीं भागेंगे आत्म ध्यान में रहेंगे तो देह तो वैसे भी पराई है, देह तो चली जाएगी, लेकिन अपना संयम तो नहीं छूटेगा ना। संयम बढ़ा है कि देह बढ़ी है? संयम बढ़ा तो उन्होंने बुद्धिमानी करी कि अपन संयम रूपी रत्न को सुरक्षित रखेंगे, और देह रूपी जो वस्तु है जिसमें ये संयम रह रहा है वो नहीं रहे, कोई बात नहीं। एक हीरा है और हीरे की डब्बी है, और कोई डब्बी को नष्ट कर रहा है, तो आप क्या करोगे? हीरा बच जाए उसका प्रयास करोगे कि नहीं? कि डब्बी को बचाने का प्रयास करोगे? हो गया एक काम करो, हाँ डब्बी बचाओ, हीरा ले जाओ, तो कैसा मूर्ख होगा? ऐसे ही आत्मा का संयम रूपी रत्न है। रत्नत्रय बोलते हैं ना इसको, रत्नत्रय, 3 रत्न है। ये रत्न है और ये शरीर क्या है? इसका डब्बा है, इसमें रह रहा है। तो डब्बा चला जाए इसका, या डब्बे को कोई नष्ट करना चाहे तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? डब्बे को ही रक्षा करेगा कि रत्न की रक्षा करेगा? रत्न की करेगा। तो उन्होंने रत्न की करी, अपने लिए वो मूर्ख हो जाते हैं कि अरे इसे अपन होते तो क्या करते? जवाब दे देते हैं। क्या जवाब देते? ये तो खूब बलवान थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, एक से बढ़ के एक, इनके सामने कौन लगे ये कौरव और। लेकिन नहीं, क्षमा रूपी रत्न हम नहीं लुटने देंगे, मार दो संतोष नहीं लुटने देंगे, महाव्रत अहिंसा व्रत हम नहीं लुटने देंगे, उसको हम संभाल के रखेंगे। और इसको जो लूटना है ऊपर से लूटो। धन की तो बात ही क्या है, तो शरीर ही जा रहा है। और विचार करेंगे, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहा। अरे इस देह के निमित्त से इनका कुछ अपकार हुआ है तो इस देह को ये पीट रहे। देह के निमित्त से अपकार भी तो हुआ है, तो उस निमित्त को ये देख रहे हैं और निमित्त को देख करके उसको नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे वो मुनिराज ने इतना कीला गड़ गया, कीला ही नहीं गाड़ा, उसके बाद में फिर चालू किया, तुमको आभूषण पहनना राज्य की वांछा थी, लो पहनो, मुकुट पहनो। और मुकुट पहनाया, काय का मुकुट पहनाया? लोहा, लोहे को किया गरम, वो गरम करके सिर में पहनाया, हाथ में पहनाया, गले में पहनाया। कैसा देह जलता होगा और आत्मा कितना शांत रहता होगा। एक जगह स्थिर खड़े रहना कोई सर्कस का काम नहीं है कि आजू बाजू से आस पास से निकल जाए, उसमें लग रहा है वो, और ये कोई माया जाल नहीं है, वास्तव में। और ऐसा हुआ, और होने पर भी वे मुनिराज अंतरंग में आत्मा में के ध्यान में लीन रहे।
आत्मा और शरीर वास्तव में भिन्न होते हैं, ये मुनिराज दिखाते हैं, इनके दृष्टांत बताते हैं। क्योंकि यदि आत्मा भिन्न नहीं होती तो एक व्यक्ति में ताकत नहीं कि ऐसा होने पर वो खड़ा रह जाए। ये आत्मा भिन्न तत्व में लीन रहते हुए, उसका संवेदन करते हुए, शरीर के दुख को, शरीर की वेदना को नहीं देखते हुए उसमें लीन रहे, इसलिए ये खड़े रहे वहीं पर, भागे नहीं, नष्ट नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। शरीर नष्ट हो सकता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है, ऐसा जानते हुए। तो बताओ छपक, तुम्हें कौन लोहे के आभूषण पहना रहा है? ऐसा मुनिराज कहते हैं। हमको कहानी नहीं सुनानी, ये तो वो बता रहे हैं कि शपक को कि तुम्हें क्या है, तुम्हें कौन सा दुख आ रहा है? तो तेरे जीव कौन दुख है? मृत्यु महोत्सव भारी। कोई दुख है? अपने को दुख है ऐसा कोई? तो अपन कर सकते कि नहीं आराधना? हमको बहुत तकलीफ है, पढ़ाई है, परीक्षा है, लोग हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हंसी भी उड़ाते हैं, मजाक भी बनाते हैं, तुम्हारा कुछ भी नहीं करते हो, कुछ भी तुम्हारा इतना बुरा नहीं करते हैं जिसके कारण से तुम कहो कि मुझे क्या है, मुझे बहुत समस्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नहीं पिना रहा अपने को लोहे के आभूषण, पिनाए किसी ने? तुम्हें तो इतनी गर्मी बुरी लगती है, इस गर्मी में अपन नहीं निकल सकते। निकलना चाहिए, नहीं बीमार होने के लिए नहीं, वैराग्य में हो तो निकल जाना चाहिए, वैराग्य नहीं हो तो ठीक है, जो है सो है। तिर्यंचकृत उपसर्ग, तिर्यंचकृत उपसर्ग कैसा हुआ? सुकुमार मुनिराज, इतने कोमल कि बाल भी जिनको कैसा हो जाए, एक बाल निकल जाए ना तो रेशे आ जाए, उनको क्या बोलते हैं, खरोंच आ जाए बाल से। अपनी बॉडी नहीं, बाल तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आपका बाल है ना, आपका बाल मोटा है, आपका मोटा बाल उनके ऊपर लगाओ, आप फिराओ तो उनको खरोंच आ जाए। इतने कोमल, इतने कोमल कैसे हो सकते होते ना? आप ही अपना बाल लेके आग में घुसाओ तो कैसा लगेगा? खरोंच तो नहीं आएगी, लेकिन किरी सी लगेगी ना। तो ऐसे उनका जो पूरा शरीर था इतना कोमल था, इतनी कोमलता से उनकी माता ने पाला था उनको, कि अपनी माता ने तो क्या पालेगी मोह में उन्होंने खूब कोमलता से पालन पोषण किया। और दीपक की रोशनी, सूरज की रोशनी तो दूर की बात है, दीपक की रोशनी नहीं देख पाए, मणियों के प्रकाश में रखा, इतने कोमल थे। आंखें उनकी ऐसी, यदि दीपक दिख जाए तो आंखों से आंसू बहने लग जाए, आंसू मतलब पानी निकलने लग जाए। बहुत ऐसा, बहुत सारे उदाहरण है शास्त्र के कि उनकी कोमलता किस किस प्रकार की थी, चावल कितना कोमल खाते थे इत्यादि। तो ऐसे कोमल व्यक्ति राजकुमार जब वे मुनि बने तो निर्ग्रंथ होके ही बने। ऐसा नहीं कि हम तो कोमल है भैया, हमारे लिए थोड़ा अलग डिस्काउंट, नहीं, आपको वैसे ही बनना है। तो बने। जब वे घर से निकले नंगे पैर, तो जहां जहां नंगे पैर, जैसा कोमल आदमी जब जमीन प्लेन भूमि से भी निकलेगा तो सब उसके पैर में छाले और छालों से खून निकल निकल के पूरी जमीन मानो खून से व्याप्त, खून है थोड़ा थोड़ा खून 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 निकलता गया। वो दीक्षा ले ली उन्होंने रात में, और जब केश रोज किया होगा तो क्या दृश्य होगा, क्या उनके माथे से खून की कोई भी कुछ चीजें निकली होगी। फिर भी वो राख वगैरह से जो भी शांत किया हो, और वे ध्यान में लग गए। जब ध्यान में लग गए तो वो जो खून रस्ते में था उसको चाटते 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 सियालनी, व्याघ्र और उसके 2 बच्चे वो आ गए, और आ करके देखा है खड़े, वो इतना कोमल सुंदर शरीर, सुंदर तो नहीं उनके लिए, उनको तो कोमल चाहिए, मांसाहारी जीव। तो उन्होंने उनको देखा कि तो शांत है, खाओ। तो खाना चल किसको? मुनिराज को। हाँ हो सकता है ना, लेकिन उनको जाति स्मरण नहीं करवाया अभी हमने। तिर्यंचों को जाति स्मरण हो सकता है, पूर्व भव की याद आ सकती है। तो ऐसे वो सुकुमार मुनिराज को क्या करने लगी? खाने लगी। मुनिराज वहां से लेकिन भागे नहीं। शेर आ जाए सामने मतलब देख के भाग जाओ, खाने की तो बात ही क्या है। सोचो आत्मबल कितना महान होता है, आत्मा की लीनता तल्लीनता कितनी महान है कि ये शेर आदि तो दिखे तो दूर की बात है, खाने लग जाए तो ही व्यक्ति विचलित ना हो। उसको बोलते हैं आत्मशौर्य, आत्म वीर्य, आत्मा का बल।
भेद विज्ञान की शक्ति। तो सियालनी ने खाया और खा करके वो लगातार पैरों से चालू किया और वो 3 दिन तक ग्रंथ में लिखा उन मुनिराज को खाती रही। 3 दिन तक कोई वहां पर आया नहीं, कोई देव बचाने के लिए नहीं आया। आयु बची थी उनकी इतनी, 3 दिन तक लगातार भक्षण चलता रहा और मुनिराज खड़े रहे। आपको असंभव लगता है कि संभव लगता है? बोलो। खड़े तो शरीर के निमित्त से, ये आत्मा के निमित्त उससे खड़े तो शरीर के से रहेंगे। हाँ, तो शरीर की हड्डियां तो ना खा सकती हो। हाँ, तो भी मतलब इतना बल रहता है जैसे कि सभी आपने पांडव का ही बताया कि आभूषण पहने उसके बावजूद भी खड़े रहे। तो इससे खड़े रहे तो आत्मबल है ना, आत्मबल से खड़े रहे। और हड्डियों का जो ढांचा है वो ढांचा तो बना हुआ ही है। लोमड़ी ने, व्याघ्री ने भी खाया तो खाया क्या? मांस खाया, रक्त बहा। इन रक्त भी बहने पर उनका मरण तत्काल नहीं हुआ, वो 3 दिन तक चलता है। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे कौन लोमड़ी खा रही है, तुम्हारे कौन समस्या आ रही है। ये अपन तो अभी किसी को कह रहे हैं, लेकिन अपन अपने लिए सोचते हैं कि जब मैं मरूंगा, मेरे देह का वियोग होगा, तो मेरे ख्याल से इतने जितने लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, इनको कोई लोमड़ी खाने आने वाली नहीं है, कोई इनको ऊपर से लोहे के आभूषण पहनाने वाला नहीं है। ये तो बहुत विरले कोई जीव हुए जिनके ऊपर इतने उपसर्ग हुए। बाकी तो सामान्यतया जब मरण होता है तो जैसे देह छूट रही है तो छूट रही है। कोई लोग हो सकता है संबोधन वाले हो, ना भी हो, संग में हो, नहीं भी हो, इस टाइप की सामान्य परिस्थिति में छूटती है। रोग हो सकता है शरीर में, रोग वाली स्थिति तो कॉमन हो सकती है, लेकिन ऐसे दुर्धर परिचय होवे, उपसर्ग होवे, ये तो बहुत रेयर है। और फिर उनका जीतना ऐसे मुनिराजों के द्वारा वो रेयर है, लेकिन ऐसे होते हैं, बहुत सारे उपसर्ग पाए जाते हैं। तो वो कह रहे हैं, और अपने को सोचने वाली बात है कि अपने तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं देह को समता पूर्वक छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते? देवकृत उपसर्ग, देवकृत उपसर्ग तो एक मुनिराज को नदी में फेंक दिया था, मुनिराज को नदी में फेंक दिया था, बहुत सारे हैं। एक विद्युत चोर नाम का व्यक्ति था तो राजपुत्र, और राजपुत्र होने के बावजूद भी वो दुराचार में फंस गया। राजा का पुत्र होने के बाद भी खोटे काम करने लगा, चोरी करने लगा। राजा को पता लगा तो बहुत गुस्सा है, राजा ने उसको नगर से बाहर निकाल दिया, बाहर निकलो, अपने नगर में चोरों की जरूरत नहीं है। राजपुत्री चोर बन जाए फिर तो बात ही क्या। तो बाहर निकाल दिया उसको। बाहर निकल के घूमता रहा, अपनी टोली बना ली, 500 चोरों का सरदार हो गया। राजपुत्र था ना तब, राजा तो बनना चाहिए किसी का तो चोरों को ही राजा बन गया, मूर्ख तो बन गया। एक दिन वो किसी घर में चोरी करने गया तो वहां पर लोग जग रहे थे, सब बातें चल रही थी। 4 कन्याएं थी और एक पुरुष था, बैठ के बात कर रहे थे। देखेंगे क्या बात चल रही है। देखा तो बात क्या थी कि रातों ही रात में शादी हुई थी अभी, और शादी होकर के ये सब बातें कर रहे थे, राग रंग की नहीं। वे स्त्रियां प्रयास कर रही थी किस बात का, कि ये हमारी बात सुने और हमारी बात मान जाएं और हमको देख करके हमारे ही मोह में आकृष्ट होकर रह जाएं। वो व्यक्ति क्या कह रहा था, मैं तो सुबह होगी और दीक्षा ले लूंगा, मैं तुम्हारे चक्कर में फंसने वाला नहीं हूँ। मैंने तुमसे पहले ही बोला था, शादी के पहले, अभी नहीं, कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, तुमने जबरदस्ती कर ली है, तुम जानो मैं तो क्या है कल ही दीक्षा ले लूंगा। वो चारों बेचारी लड़कियां जो थी वो कह रही थी कि नहीं नहीं, हम कितने सुंदर हैं, हमारा रूप कितना सुंदर है, ऐसी सब चर्चाएं चल रही थी। और वो चोर भी वहां पर आ गया, वो चोर सुनने लगा, उसको लगा रहे यार क्या स्थिति है, 4 लड़कियां, इतना बड़ा घर है, भवन है, कोठी है, धन है, रत्न है, सब कुछ बढ़िया है, और फिर भी ये व्यक्ति क्या कह रहा है, मैं दीक्षा ले लूंगा। शादी हुए 1 दिन नहीं हुआ है, रात ही हुई है और दीक्षा ले लेगा। देखे जरा क्या है इनकी बात। तो सुनी उसने सब बातें और देखा कि वास्तव में सुबह उसने क्या करी, दीक्षा के लिए ले गया। 4 लड़कियां, उनके माता पिता मना नहीं पाए उनको। नाम था उनका जम्बू स्वामी, चोर का नहीं, वो व्यक्ति का तो वो जम्बू स्वामी थे। उन्होंने कहा अब तो अब जा रहे। तो सुबह वो जाने लगे तो चोर ने कहा कि वह धन्य व्यक्ति, और मेरे जैसा चोर, मेरे जैसा पापी, और ये कितना महान है, इसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो अपन वैराग्य नहीं ले पा रहे। उसको भी वैराग्य आ गया। उसने भी क्या करी,
दीक्षा ले ली। किसने? विद्युतचर चोर ने। जम्बू स्वामी ने तो ली नहीं। फिर जम्बू स्वामी तो अपना अलग विहार करने लगे, फिर कालांतर में केवल ज्ञान होकर मोक्ष को भी प्राप्त हुए। एक बार ये जो विद्युतचर नाम के मुनि थे, वे एक शमशान में गए, और शमशान में जाने पर इनके साथ में जिनके 500 चोर थे ना आए हुए, उन्होंने भी दीक्षा ले ली थी। 500 चोर भी थे दीक्षित। वो सब घूम शमशान के वहां गए, तो वहां के लोगों ने बोला कि देखो यहाँ पर रात को भूत प्रेत यंत्र आते हैं, खूब घमासान मचाते हैं, आवाज आती है, तुम लोग मत जाओ, जाओगे तो जिंदा बच के नहीं आओगे, इसलिए आप कृपा करके महाराज शमशान में मत जाओ। महाराज ने कहा नहीं, अपन तो वीतरागी हैं, अपने को तो निर्भयता है, हम तो यहीं पे बैठे हैं, जिसको जो करना उसको करे। तो वो बैठे शमशान में। रात को भूत आया, उस शमशान का जो रक्षक कहो या स्वामी जैसा टाइप का रहने वाला हो, वो आया व्यंतर, और देखा उसने तो खूब गुस्सा है, मेरी जगह पे ये सब कैसे आ गए। तो उसने खूब उपद्रव करना चालू करे, अग्नि बरसाई, पेड़ तोड़ के गिराए, वायु करी, अलग अलग रूप दिखाए, चील बन करके मुनियों के शरीर को काटा, केवल एक को ही नहीं सबको। तो बहुत सारे मुनिराज तो भय से व्याप्त होकर के भाग गए। किन्हीं का वहीं में दुख के साथ मरण हो गया, कोई ने दया खा के भाई मारा क्षमा करो ऐसा कह करके चले गए। वो जो विद्युतचर नाम का मुनिराज थे, वे शांत भाव से 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे, और चिंतन करते करते उनके ऊपर खूब उपसर्ग हुए, और उपसर्ग होके उनका मरण हो गया। वो देव व्यंतर ने जितने उपसर्ग करे ना, चील के द्वारा व्याग बन के खाक हुआ करके, चीड़ा फाड़ी करके, ऊपर से पत्थर वर्षा करके, ऐसे नाना प्रकार के करे, और वो मुनिराज वहां पर मरण को प्राप्त हो गए। लेकिन उन्होंने धीरता नहीं छोड़ी, भागे नहीं, और ना ही आत्मध्यान से च्युत हुए। और ऐसे च्युत होकर के च्युत क्या हो गए, शरीर छोड़ करके वे बने स्वर्ग में देव, और कालांतर में जाएंगे मोक्ष। ऐसा कौन व्यंतर यक्ष भूत पिशाच राक्षस हमारे तुम्हारे ऊपर आकर के उपसर्ग कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। इसलिए तुम्हारे ऊपर चारों प्रकार के उपसर्ग नहीं है, तो तुम आराधना से चलित क्यों होते हो? आराधना को करो। कौन कह रहा है ये? निर्यापक आचार्य। किसको कह रहे हैं? शपक को। कि कोई भी उपसर्ग से परिसर से घबराने की जरूरत नहीं है। भूख प्यास की वेदना हो रही है तो मुनिराज कहते हैं कि भाई तुम्हें भूख प्यास तो लग रहे हैं, लेकिन ये जो भूख प्यास है, सोचो 6 महीने तक मुनिराज आदिनाथ को योग्य विधि नहीं मिली, तो योग्य विधि के अभाव में वे भी क्षुधा से युक्त थे, लेकिन उन्होंने धीरता नहीं छोड़ी, याचना नहीं करी, दीनता नहीं लाई, हल्कापना नहीं आया। तो तुमने तो बहुत दिनों से खूब खाया, कोई 6 महीने भी नहीं हुए हैं आहार नहीं लिए हुए, इसलिए इस आहार के पुद्गल के टुकड़ों के प्रति तुम प्रेमी मत बनो, आकृष्ट मत हो, इसको छोड़ो, इसको आहार की तृष्णा को, आहार को तो छोड़ ही दिया है, आहार की तृष्णा को छोड़ो। तुम्हारे ऊपर कोई ऐसे उपसर्ग विशेष नहीं है, कोई भी उपसर्ग नहीं। उपसर्ग समझते कि नहीं? मैंने बात तो पूरी बता दी आपको। उपसर्ग यानी जो ऊपर से कठिन कठिन चीजें आ जाती है, जीवन को हरने वाली, जीवन ही जिसमें संशय में पड़ जाता है कि जिएंगे कि बचेंगे, इस प्रकार की जो प्रकृति के द्वारा, देव के द्वारा, तिर्यंच मनुष्यों के द्वारा अनेक प्रकार की चीजें आती है, उसको बोलते हैं उपसर्ग। और भी बहुत सारे उदाहरण है। गुरुदत्त मुनिराज, क्या हुआ गुरुदत्त मुनिराज के साथ? भील आया, भील का पुराना बेर था, उसने देखा ये मुनिराज बैठे हैं हमारे खेत में, तो उसने गुफा में बैठे हैं, तो मुनिराज को रुई से लपेट दिया। कॉटन का खेत था उसका, रुई से लपेट दिया, लपेट करके आग लगाई, और वो जो गुफा थी उसको बंद कर दी। इसे गुफा तो उसने पहले बंद करा था शेर को, तो इसलिए ऐसा था, तो गुफा को बंद कर दिया। बंद करके मुनिराज जल गए पूरे के पूरे, और मृत्यु को प्राप्त हो गए। समझते? मुनिराज को कॉटन रुई लगाई, रुई में लपेट कर जला दे, कितना कठोर परिणाम होगा। अभी खैर वो नहीं बता रहे कठोर परिणाम, यहाँ तो कह रहे कि ऐसा भी उपसर्ग होता है, और उस उपसर्ग में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। आत्म ध्यान करते हुए उन्होंने घातिया कर्म का क्षय कर दिया। भेद विज्ञान की भावना से कर्म नहीं बचे उनके,
जब इतना उत्कृष्ट कार्य मुनिराज कर सकते हैं तो हे जी, तेरे कौन सा दुख है, तेरे कौन से रूई लगाई जा रही है, कुछ भी तकलीफ नहीं है। इन महापुरुषों के चरित्र का स्मरण करके अपने आत्मवीर्य बल को बढ़ाओ, बढ़ा करके आत्मा के अनुभव से इन सारे कर्म रूपी शत्रुओं से छुट्टी पाओ। ये क्षुधा तृषा ये एक समय का दुख नहीं है, ये भव भव का दुख है। इसको एक बार जीतेंगे तो ये हमेशा जीतने में आएंगे, फिर ये कभी अपने को परेशान नहीं करेंगे, और इनसे अभी हारे तो ये हमेशा हरवाएंगे। ऐसा जान करके हर प्रकार के परिचय उपसर्ग को जानते हुए अपन उसको जीतने का प्रयास करें, केवल मृत्यु के अंत समय में नहीं, पहले से अपने आत्मवीर्य को बढ़ाएं। ऐसे मंगल भावना से अभी की बात यहीं तक करते। अब इसके आगे ये लगभग हुआ, अब थोड़ा सा अतिचार जो हो सकते हैं वो अतिचारों को दूर करने के लिए और अतिचारों का स्वरूप क्या है तो अपन देखेंगे। ठीक, अब जैसे मतलब अतिचार एंड टाइम पे भी अतिचार हो रहे तो उसको क्या होगा? एंड टाइम पे भी अतिचार हो रहे हैं तो उसको दूर करेंगे। तो बिल्कुल मृत्यु निकट ही है, उसमें भी हाँ, जैसे आपने बताया था अणुगत अतिचार है, उसमें तो अपने पास टाइम है तो उस अतिचार को दूर भी कर दे, उनसे छूटने का प्रयास कर रहे हैं। तो मृत्यु निकट है तो इसमें यहाँ मृत्यु निकट है और अतिचार है, तब भी जितना समय बचा है तो एक एक समय में अतिचार दूर होते हैं, दोष दूर होते हैं। दोषों को विचार करके कि दोष हैं, इन दोषों को दूर करो। अपन पाठ पढ़ते हैं ना दिन रात मेरे स्वामी, तो उसमें आते हैं दोषों का वर्णन। तो दोषों को देख के मुझे ये दोष नहीं रखने हैं क्या, तो निर्यापक आचार्य उसको सावधान करते हैं, ये दोष हैं, इन दोषों के चक्कर में नहीं फंसना, इन दोषों को विचार में नहीं लाना। ये दोष रूप परिणाम हो रहे हो तो इनको दूर करो, नहीं तो अपना करा कराया सब पानी में चला जाएगा। तो वो दोष दूर कर लेता, कह रहे नहीं अपन गलत राह पे गलत सोच रहे थे, जीने की सोचने लग गए थे, नहीं ऐसा सोचना ठीक नहीं, तो दूर कर ले उसको। एक पल तो लगता है, एक वाक्य व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, एक पल में सम्यक्त हो सकता है, और एक पल में मोह तीव्र हो सकता है। तो सावधान करते हुए अतिचारों को दूर करा तो अपन कल समझेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक।